बद्री नारायण मंदिर, जिसे बद्रीनाथ भी कहते हैं, अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नर नारायण की गोद में बसा बद्रीनाथ नीलकंठ पर्वत का पार्श्व भाग है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा चारों धाम में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ भगवान विष्णु ध्यानमग्न मुद्रा में सुशोभित हैं, जिसके दाहिनी ओर कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। इसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। मंदिर अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक मंदिर दर्शनों के लिए खुला रहता है। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्रियों के मंदिर भी यहाँ स्थापित है। श्री विशाल बद्री पंच बद्रियों में से मुख्य है। इसकी देव स्तुति का पुराणों में विशेष वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा धर्मराज व त्रिमूर्ति के दोनों पुत्र नर के साथ ही नारायण ने बद्री नामक वन में तपस्या की, जिससे इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। बाद में यही नर नारायण द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें हम विशाल बद्री के नाम से जानते हैं। इसके अलावा श्री योगाध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री भृगु बद्री, श्री आद्य बद्री, इन सभी रूपों में भगवान बद्रीनाथ यहाँ निवास करते हैं। कहते हैं, जब गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन न कर सकी। गंगा की धारा 12 जल मार्गों में विभक्त हुई। उसमें से एक है अलकनंदा का उद्गम। यही स्थल भगवान विष्णु का निवास स्थान बना और बद्रीनाथ कहलाया। एक अन्य मान्यता है कि प्राचीन काल में ये स्थल जंगली बेरों से भरा रहने के कारण बद्री वन भी कहा जाता था। कहते हैं, यहीं किसी गुफा में वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यही अंतिम पड़ाव था जहां वे रुके थे। पौराणिक कथाओं और यहाँ के लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया। यह स्थान पहले शिव भूमि, केदार भूमि के रूप में व्यवस्थित था। भगवान विष्णु जी अपने ध्यायोग हेतु स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप ये स्थान बहुत भा गया। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर नीलकंठ पर्वत के समीप ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के समीप बाल रूप में अवतरण किया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। फिर माता पार्वती और शिव जी स्वयं उस बालक के समीप उपस्थित हो गए। माता ने पूछा कि बालक तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक ने ध्यायोग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से ये स्थान अपने ध्यायोग हेतु प्राप्त कर लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। जब भगवान विष्णु योगाध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गयी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था वही पवित्र स्थल आज तब तक उनके नाम से विश्व विख्यात है और उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी उपलब्ध रहता है। यहाँ के दर्शनीय स्थल बद्रीनाथ में तथा इसके समीप कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख है 1. अलकनंदा के तट पर स्थित तप कुंड। 2. धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक समतल चबूतरा ब्रह्म कपाल। 3. पौराणिक कथाओं में उल्लिखित सांपों का जोड़ा। 4. शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र। 5. चरण पादुका, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। यही भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। 6. बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढंका ऊंचा शिखर नीलकंठ। 7.
माता मूर्ति मंदिर जिन्हें बद्रीनाथ भगवान जी की माता के रूप में पूजा जाता है। 8 मणा गांव, इसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। 9 वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, यहीं वेदों और उपनिषदों का लेखन कार्य हुआ था। 10 भीम पुल, भीम ने सरस्वती नदी को पार करने हेतु एक भारी चट्टान को नदी के ऊपर रखा था जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। 11 वसुधारा, यहाँ अष्ट वसुओं ने तपस्या की थी। ये जगह माणा से 8 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि जिसके ऊपर इसकी बूंदें पड़ जाती हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पापी नहीं होता है। 12 लक्ष्मी वन, ये वन लक्ष्मी माता के वन के नाम से प्रसिद्ध है। 13 सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी, कहा जाता है कि इसी स्थान से राजा युधिष्ठिर ने सदैह स्वर्ग को प्रस्थान किया था। 14 अलकापुरी, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान, इसे धन के देवता कुबेर का भी निवास स्थान माना जाता है। 15 सरस्वती नदी, पूरे भारत में केवल माणा गांव में ही ये नदी प्रकट रूप में है। 16 भगवान विष्णु के तप से उनकी जगह से एक अप्सरा उत्पन्न हुई जो ऋषि नाम से विख्यात हुई। बद्रीनाथ कस्बे के समीप ही बामणी गांव में उनका मंदिर है। यहाँ कैसे पहुँचे? रेल मार्ग से। बद्रीनाथ के सबसे समीपस्थ रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो यहाँ से मात्र 297 किमी दूर स्थित है। ऋषिकेश भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और लखनऊ आदि से सीधे तौर पर रेलवे से जुड़ा है। वायु मार्ग से बद्रीनाथ के लिए सबसे नजदीक स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है जो यहाँ मात्र 314 किमी की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ से सबसे समीप स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। सड़क मार्ग से प्राइवेट टैक्सी और अन्य साधनों को किराए पर लेकर ऋषिकेश से बद्रीनाथ आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।